पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान जो WCL का मैच होने वाला था वो कॉल्ड ऑफ हो चुका है। और यकीन करो सुबह सुबह उठते साथ जब ये खबर सुनी है ना, ऑनेस्ट रिएक्शन यही था कि लानत है मजाक से अलावा। आप यहाँ से अंदाज़ा करो कि सुबह सुबह उठते साथ ही मुंह से ये ऐसे अल्फाज निकल रहे हैं। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया की वजह से, टीम इंडिया के कुछ प्लेयर्स की ही वजह से। 2-3 दिन से बड़ा एक्साइटेड थे कि 20 तारीख को 2 मैचेस इकट्ठे आ रहे हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच आ रहा है और पाकिस्तान इंडिया का भी मैच आ रहा है, तो 2 मैचेस देखेंगे। काफ़ी दिन का रेस्ट आ गया था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, अब दोबारा मैचेस आ रहे हैं तो बड़ा एक्साइटेड था मैं तो। लेकिन उठते साथ ही जब इस तरह की खबर मिली है, इस तरह की न्यूज़ सुन के ना यकीन करो दिमाग ख़राब भी हो गया। और जहन में ये भी बात आई है कि अब क्या कर दी है इंडिया ने, क्योंकि ये सारी चीज़ें होनी इंडिया की तरफ से ही थी। इस तरह की हरकतें, इस तरह की टूची हरकतें हमेशा से इंडिया करता हुआ आया। और अब दोबारा उनके कुछ प्लेयर्स ने बाइकआउट कर दिया कि भाई हम ये मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि आपके तरफ से वो प्लेयर आ रहा है जिसको हम देखना भी नहीं चाहते, जिसको हम ग्राउंड में भी नहीं चाहते। और अगर वो प्लेयर आया, ग्राउंड में भी आया, खेले तो दूर की बात, अगर वो प्लेयर ग्राउंड में भी आया तो भाई साहब हमने तो पूरे टूर्नामेंट से ही कॉल्ड ऑफ कर देना, हम पूरे टूर्नामेंट से ही विड्रॉ करके निकल जाएंगे, हमने पूरा टूर्नामेंट ही नहीं खेलना। ये कुछ प्लेयर्स के बयान आते हैं। उनमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो मोहल्ले की फुप्पो, मोहल्ले की क्या मैं कहता हूँ, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट की फुप्पो बनी हुई है वो हरभजन सिंह। दूसरे नंबर पर इरफान पठान को तो आप मिस ही नहीं कर सकते किसी तरह से, क्योंकि ये 2 मेन वो बंदे हैं जो कि इंडियन मीडिया में भी और इंडियन चैनल्स पे भी इसी वजह से ही इनको बुलाया जाता है कि भाई आएँ, आगे पाकिस्तान के बारे में उल्टी सीधी बकवास मारें और आपको पैसा देंगे। कुछ बातें ये भी हैं, एक साथ साथ बाद में ऐड करूंगा ट्रंप की स्टेटमेंट की, जो कि कल ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जेट्स गिरा दिए हैं और ये जंग का माहौल बना हुआ था, हमने रुकवा दिया, ये वो बला बला उसने जो अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं। ये जेट्स की बात की है ना, उस पर भाई साहब इंडियन मीडिया में, इंडियन अवाम में भाई खलबली मच गई है। भाई मोदी सरकार तो मान नहीं रही थी कि भाई हमारे जेट्स इतने गिरे भी हैं कि 5-5 जेट्स गिरा दिए। पाकिस्तान ने तो पहले ही कह दिया था कि भाई हमने 5 जेट्स गिरा दिए। तो उस चीज़ में भाई अपोजिशन ने बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ है मोदी सरकार पे, और मोदी सरकार को गोदी नहीं मिल रही किसी की गोदी में सर रख के वो रोएं और वो ये बातें करेंगे भाई हमारे साथ क्या हो रहा है, हम बेचारों के साथ ज़्यादती हो रही है। और हरभजन सिंह भाई, हरभजन सिंह, इरफान पठान, इवन के यूसुफ पठान भी और हमारे गब्बर सिंह भी, वो भी, ये सारे मिलके इन्होंने भाई बाइकआउट कर दिया है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के साथ मैच खेलने का। वजह ये बता रहे हैं कि भाई आफरीदी अगर मैच खेलने आएंगे तो भाई साहब हमने मैच नहीं खेलना। बेसिकली पहले मैच में भी जब शाहिद अफरीदी नहीं खेले तो इंडिया में बड़ी ये बातें चल रही थी, बड़ी खुश हो रहे थे कि भाई अफरीदी को नहीं खेलने दिया, अफरीदी हमारे खिलाफ इस तरह की बातें कर रहा था। भाई बातें तो आपके भी प्लेयर्स कर रहे थे। जब वॉर वाला सीन हुआ बता तो आपके प्लेयर्स ने भी बातें की हैं, आपके भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने, बड़े बंदों ने बैठ के, आपके मीडिया ने तो कहीं का छोड़ा नहीं है पाकिस्तान को, उन्होंने बैठ के किस किस तरह की बातें की हैं। लेकिन क्रिकेट अलग है, आपकी पॉलिटिक्स अलग है, अब वो अलग अलग रखें दोनों चीज़ों को, अब उसके बाद आगे खेलें। या तो आपको पता ना हो कि भाई शाहिद अफरीदी का नाम है, साइड तो अनाउंस हुई भी थी ना, शाहिद अफरीदी तो पहले से ही था टीम में, आप तभी विड्रॉल कर लेते, आप तभी बाइक आउट कर देते टूर्नामेंट से कि भाई हमने तो नहीं खेलना, शाहिद अफरीदी टीम में आपके। सारा टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया, सब कुछ हो गया। अब जब शाहिद अफरीदी भी है सब, अब पहले मैच में वैसे जब शाहिद अफरीदी नहीं खेले तो बड़े खुश हुए थे कि भाई हमने शाहिद अफरीदी को नहीं खेलने दिया। हालांकि वो बेसिकली उनकी इंजरी के इशूज़ हैं, वो अभी फिलहाल रिहैब पे हैं। उन्होंने भी यही कहा था कि अगर मैं फिट हो गया तो खेल लूँगा, वरना शायद की बात मैं ना भी खेलूँ, मैं वैसे टीम के साथ वो मतलब टीम के साथ रहेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है यार, शाहिद अफरीदी इतना बड़ा नाम है, अब ये टूर्नामेंट को अगर जिंदा रखना है और टूर्नामेंट को चलाना भी है, बड़े नामों को तो बुलाना पड़ेगा। और पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी नहीं जाएंगे तो जाएगा कौन? क्योंकि जितना क्रेज़ शाहिद अफरीदी का है इंडिया में, पाकिस्तान में, जहाँ पे भी चले जाएँ, जहाँ पे भी क्रिकेट देखते हैं लोग, जितना क्रेज़ शाहिद अफरीदी का उतना तो किसी का भी नहीं है। युवराज सिंह ने ये वाली बात कर दी थी, युवराज सिंह ने जब 6 छक्के मारे थे, मैंने खुद लाइव देखे थे वो 6 छक्के, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अकेडमी में बैठ के पढ़ रहा था, हमारे सर खुद भागते हुए आए हैं और उन्होंने कहा कि यार युवराज सिंह ने 6 छक्के मार दिए। फिर जाके हमने हाईलाइट्स में देखे कि युवराज सिंह ने जब जैसे ही 6 छक्के मारे, उसके ओवर के बाद फ़ौरन ही जब वो रिकैप दिखा रहे होते हैं लास्ट ओवर के, वही 6 छक्के मारे, जाहिर सी बात है 6 छक्के मारे थे तो वो बार बार दिखाना था उन्होंने, तब मैंने वो 6 छक्के देखे थे। मैंने खुद, मुझे अच्छी तरीके से याद है युवराज सिंह के 6 छक्के मैंने भी लाइव देखे हुए। तो युवराज सिंह जैसा बंदा ये बात कर रहा है कि 6 छक्के मारने के बाद भी मुझे उतनी वैल्यू नहीं मिल रही, मुझे उतनी रिस्पेक्ट और उतनी ज़्यादा मेरी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है जितनी कि शाहिद अफरीदी की है। तो यहाँ से अंदाज़ा करेंगे शाहिद अफरीदी क्या चीज़ है, क्या बला है, जिसकी वजह से उसको टूर्नामेंट में भी रखा हुआ है। और टूर्नामेंट जब बड़ा करना है तो आपको भाई बड़े प्लेयर्स को भी बुलाना पड़ेगा, फिर चाहे वो बंदा इंजर्ड हो, जो मर्जी हो, उसको किसी ना किसी तरह आपने रखना तो है। अब फैंस का क्रेज तो देख ही लेना था आपने कि भाई कैसे था वो जब वो ग्राउंड में था वो बंदा। और अभी इस बात की बड़ी खुशी ही मना रहे थे, लेकिन फिर पता नहीं टीम इंडिया को और इंडिया के कुछ प्लेयर्स को क्या हुआ अचानक ही, हमने जी बाइकआउट करना है, हमने तो जी खेलना ही नहीं है। सब कुछ सेट था, लास्ट मोमेंट पे आके पीछे भाग रहे हैं और आगे से चौड़े हो रहे हैं कि जी। फिर इंडियन मीडिया पे अगर जाके देख रहे हो ना तो कुछ मीडिया वाले ये बातें कर रहे हैं कि भाई लास्ट टाइम भी आप रगड़े गए थे फाइनल में, अच्छा ही हुआ टीम इंडिया ने बाइकआउट कर दिया, वरना आपने वैसे ही जलील होना था। इस तरह की बातें चल रही हैं उधर इंडियन मीडिया पे। लीग मैच में आप भी जलील हुए थे,
आप भी हारे थे लीग मैच, उसके बाद फाइनल में आपने आगे चलो हरा दिया था। तो पहले चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था 2017 में कि लीग मैच में इंडिया ने हराया था बहुत वन साइडेड करके पाकिस्तान को, फिर फाइनल में पाकिस्तान ने हरा दिया था वन साइडेड करके। तो ये तो क्रिकेट है, इसमें तो जो कुछ होना है वो तो होना है, वो तो क्रिकेट जब खेलेंगे तो पता चलेगा ना। आपकी तरह तो नहीं है कि भाई खेलते तो है ना, एटलीस्ट भागते तो नहीं है। आप तो मैदान में आने से पहले डर के भाग रहे हो, या डर के भाग रहे हो या जिस वजह से मर्जी भाग रहे हो। बिल्कुल ही मैं कहता हूँ महल्ले की फुप्पों वाली हरकतें हैं। सबसे पहले नंबर में हमारी हरभजन सिंह, इसकी तो शक्ल देख के ही लगता है ना ये तो फसाद डालने वाली जैसे महल्ले की फुप्पो होती है ना, जिसको रखा ही सिर्फ इसी वजह से होता है कि जाके तू रोला पा दे। शक्ल देख के ही ऐसे लगता है भाई साहब का, और इसने वैसे ही रोला डाल दिया। अब जी बाइकआउट कर दिया इन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच का। कोई किसी किस्म का प्रोफेशनलिज्म नहीं है, वैसे बातें करा लो तो हमारे पास पैसा, हमारे पास ये, हमारे पास वो। भाई अगर तो आपने खेलना ही नहीं था तो पहले दिन से ही मना कर देना कि भाई हमने खेलना ही नहीं है, पाकिस्तान टीम आ रही है हमने उसके साथ खेलना ही नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ मैच होना है, इस पूरी लीग का मकसद ही क्या है यार, सिर्फ और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच। बाकी टीम्स को देखने किसने आना है? पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, आप क्राउड देख लेते, सिर्फ और सिर्फ इसी मैच की वजह से आते हैं। और कोशिश ये भी होती है कि भाई ब्रॉडकास्टर्स की सबकी ये दुआएं होती हैं कि भाई किसी तरह पाकिस्तान इंडिया का एक तो पहले ग्रुप में रख लेते हैं, एक तो पहले उनका एक मैच तो ग्रुप स्टेज में होता ही होता है। उसके बाद अगर तो दोनों टीम्स किसी तरह फाइनल में पहुंच गई तो फिर तो बल्ले बल्ले हो गई ना ब्रॉडकास्टर्स की सबकी, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ इतना ज़्यादा कि भाई पाकिस्तान इंडिया फाइनल में पहुंच गई, अब तो पैसा ही पैसा बनेगा। तो ये चीज़ चलती है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान मैच के। और इंडियंस अपने आप को बड़े चौड़े होकर समझते हैं कि भाई उनके बगैर शायद कुछ नहीं है, कि पाकिस्तान के बगैर भी आप कुछ नहीं है। ये बात मैं पता नहीं कितनी वीडियोस में कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के बगैर इंडिया कुछ नहीं है, इंडिया के बगैर पाकिस्तान कुछ नहीं है। लेकिन ये चीज़ पाकिस्तान समझता है लेकिन इंडिया नहीं समझता। इंडिया को ये लगता है कि उनके पास पैसा है तो वो सब कुछ कर सकते हैं। जो भी है यार, ये सारी बातें सुनने में देखने में अच्छी लग रही हैं। उधर वाले ये बातें कर रहे हैं कि जी हमने मैच रुकवा दिया, इधर वाले ये कह रहे हैं कि भाई डर के भाग गए, ये सारी बातें एक दूसरे, ये सारी इररेलेवेंट बातें मेरे हिसाब से। क्रिकेट में ये टूची हरकतें नहीं होनी चाहिए यार, क्रिकेट में ये सारे पंगे नहीं होने चाहिए। और ये तो बड़ों की हालत है, ये तो हमारे चैंपियंस की हालत है, यानी हमारे जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी ये हालत है। तो फिर जो नीचे प्लेयर्स आ रहे हैं फिर उनको आप क्या मैसेज दे रहे हो? कल को वो भी इस तरह की हरकतें करेंगे। पहले नंबर पे तो ये वो प्लेयर्स हैं जो ये कहते थे कि हमने पाकिस्तान के साथ कभी खेलना नहीं है, हमें पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं चाहिए, हमें बाइकआउट कर देना चाहिए। ठीक है जी, बाइकआउट कर दें, भाड़ में जाए, ना खेलें पाकिस्तान के साथ मैचेस। आपको चंद पैसे ऑफर किए गए, WCL आया, आपको चंद पैसे ऑफर किए गए, भाग के आ गए। सबसे महंगी टीम बिकी है इंडिया की, सबसे ज़्यादा पैसे दिए गए इंडियन प्लेयर्स को। पैसे मिले हैं तो मुंह उठा के भागते हैं जी पाकिस्तान के साथ हमने ये टूर्नामेंट भी खेलना है, हमने पाकिस्तान के साथ भी खेलना है। तब नहीं पता था कि पाकिस्तान के साथ खेलना है मैच, आपको खेलना पड़ेगा। हालांकि अच्छी तरह इनको पता है कि भाई कोई भी टूर्नामेंट हो इंडिया पाकिस्तान का मैच लाजमी होगा, एटलीस्ट एक मैच तो होगा ना ग्रुप स्टेज का। फाइनल में तो पहुंचे ना पहुंचे वो बात की बात है, एक मैच तो एटलीस्ट होना ही होना है मेरे हिसाब से। मैंने आपको पहले भी वही बात की कि बात वही है सारी की सारी ट्रंप वाली, मोदी मीडिया पे जो ओपोजिशन का प्रेशर पड़ा है उसकी वजह से ये कोई मसले मसाइल होंगे, अंदर की कोई बातें होंगी, ये चीज़ें तो अब ज़्यादा खुलेंगी तो सामने आएंगी। बाकी प्लेयर्स का बाइकआउट करना तो ये तो मेरे हिसाब से कोई समझ नहीं आती, क्योंकि शाहिद अफरीदी का तो उनको पहले भी पता था कि शाहिद अफरीदी खेलेंगे नहीं तो एटलीस्ट ग्राउंड में तो आएंगे। अब इतनी भी आपकी गुंडागर्दी चलेगी नहीं कि आप कहें कि भाई वो खेले भी ना और वो ग्राउंड में भी ना आए। फिर तो भाई आप वही मैं बात जो करता हूँ कि अपना एक प्लानट बना लो, उसी पे जाके अपने टीम्स बना लो 5-6 और आपस में खेली जाओ। फिर क्या करना दुनिया का आपने, जब इतने ही आपको दुनिया के प्लेयर्स के साथ, दुनिया के साथ मसले हैं। कभी किसी के साथ क्या मसला है, बांग्लादेश के साथ इनके मसले चल रहे हैं, वहाँ पे जाके इन्होंने क्रिकेट नहीं खेलनी। बांग्लादेश के साथ जो इनकी सीरीज थी वो इन्होंने फिलहाल आगे कर दी है, पोस्टपोन कर दिया जी, अब अगले साल हम आपके साथ अगर टाइम मिला तो खेलेंगे। तो ये तो इनके पॉलिटिक्स के मसले हैं, जब से मोदी सरकार आई है तब से मसले मसाइल तो इनके ख़त्म हो ही नहीं रहे। यही हालत रहेगी तो फिर पैसा पैसा ही करते रहना आपने, खेलने के लिए आपके साथ कोई टीम नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बचे हुए हैं। यकीन करो सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया और इंडियन टीम के साथ अगर वो खेलता है ना, से एक तो उनके प्लेयर्स अच्छे हैं, एक तो मतलब वो टीम अच्छी है, उनके साथ खेलने का मज़ा आता है, मतलब अच्छी टीम के साथ प्रिपरेशन, और दूसरा उनका मेन जो सबसे बड़ी वजह है उनका पैसा, तो उसके बगैर चलेगी नहीं। क्योंकि BCCI, क्योंकि ICC बेसिकली है तो BCCI, क्योंकि उनका प्रेसिडेंट भी वही है अजय शाह, पैसा भी सबसे ज़्यादा वही देता है, फुल टाइम डोमिनेट करता है, ICC में रूल करता है BCCI। तो इस वजह से भाई सब टीम्स को नीचे लग के चलना पड़ता है, वरना इतने नखरे और इतनी जो हरकतें हैं ना फजूल की, अगर टीम इंडिया की जगह कोई भी और करता तो पहली फुर्सत में उसका बाइकआउट कर देती अगली टीम, बाकी जितनी भी टीम्स हैं, कि हमने तो उनके साथ खेलना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि क्रिकेट को ये चलाने वाले हैं। दूसरे नंबर पर फिर पाकिस्तान इस वजह से आ रहता है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है, कोई भी टूर्नामेंट की जान है वो वाला मैच, अगर वो मैच होगा तो भाई पैसा वसूल होगा, वरना तो पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही फ्लॉप जाएगा। पैसा, मैं कहता हूँ पैसा बचना तो बचना, जो लगाया हुआ है वही नहीं वापस आएगा। ये हालत होती है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो। तो फिलहाल तो भाई यही है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच कॉल्ड ऑफ हो चुका है, और बाकी डिटेल्स जितनी भी जो सामने आएंगी वो भी देखेंगे, बाद में उन पर भी बात करेंगे। और फिलहाल तो भाई अब एक ही मैच रह गया संडे का, तो पहले भी बता चुका हूँ, बड़ा एक्साइटेड था कि भाई पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच संडे को है।
तो 2 मैचेस आ रहे हैं, काफ़ी दिन का रेस्ट आ गया था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, तो 2 मैचेस आ रहे हैं एक साथ ही, दोनों देखेंगे, इन्जॉय करेंगे। लेकिन इन्जॉय तो सुबह सुबह उठ के ये इस खबर के साथ हो गया। तो अब तो भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच रह गया, वो देखते हैं में क्या बनता है। गब्बर रूठ गया या महल्ले की फुप्पो रूठ गई, जो भी रूठा, पाकिस्तान इंडिया का मैच तो फिलहाल हो नहीं रहा। आपको इन मामलात में क्या लगता है? लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।